चलिए आज बात करने वाले हैं मार्केट को एनालाइज कैसे करते हैं। तो इसमें मतलब आने से पहले आपको मतलब बताना चाहते हैं कि एनालिसिस करने में सबसे मतलब मेजर पार्ट इम्पॉर्टेंट होता है आपका जो होता है टाइम फ्रेम। आप मतलब एनालिसिस किस तरह से करते हैं, मतलब आप लोअर टाइम फ्रेम पर एनालाइज करते करते हायर टाइम फ्रेम पर जाते हैं। ये तरीका बहुत गलत है क्योंकि आपको स्टार्ट करना है हायर टाइम फ्रेम पर से एनालिसिस करना शुरू करना है और आपको लोअर टाइम फ्रेम पर तक जाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं टाइम फ्रेम पर, बिक्री का टाइम फ्रेम पर लाइक 1 मंथ। ठीक है, तो आते हैं सबसे पहले 1 मंथ के कैंडल पे। तो और नेटवर्क इशू है तो हाउस सिस्टम लोड लेने में टाइम ले रहा है मेरा फ़ोन। तो आपको देख सकते हैं यहाँ पे, अगर मान लीजिए आप मंथली कैंडल नहीं चेक करते, ठीक है, तो इससे पहले का जो मंथ तो था जो क्लोज हुआ था आपका मई का मंथ, ठीक है, तो उसके बाद आपका डायरेक्शन क्लियर। आप कितना ट्रेड पंच करते, बाइंग सेलिंग बहुत सारे ट्रेड पंच करते हैं। ठीक है, अगर आप इस कैंडल को देखने, जो प्रीवियस कैंडल जो क्लोज हुआ मंथली कैंडल, उसको देखने के बाद आपका डायरेक्शन क्लियर होता कि मार्केट ओवरऑल डाउन डायरेक्शन में जाने वाला है। वो भी कहाँ तक जाने वाला है वो आपको क्लियर कट दिख रहा है कि जब भी लिक्विडिटी वगैरह पेंडिंग तक आता है तो मार्केट ग्रैब करने यहाँ पे आएगा। फर्स्ट पी यहाँ पे था, ठीक है, मार्केट डन किया। ठीक है, तो आपका सिनेरियो आप देख सकते हैं कि आप ट्रेड प्लान करते इस मंथ के एंड में कहना 1 जून के आसपास में स्टार्ट हुआ कैंडल, ठीक है, स्टार्ट करते आपका डायरेक्शन ओवरऑल कितना था, डाउन साइड का रहा था। बीच में पुल बैक्स दिखते छोटे छोटे, लेकिन वो मैटर नहीं करता क्योंकि आपका डायरेक्शन डाउन साइड का है। तो आप मतलब फाइंड आउट कीजिएगा ना डाउन साइड ट्रेड करने में। तो एक होता है कि आपको बिगर टाइम फ्रेम पर क्लियर एनालिसिस दिख जाता है। ठीक है, तो प्रीवियस मंथ के हिसाब से हम लोग बात करते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे मार्केट देख चुके थे कि यहाँ पे मार्केट क्लोज किया है, ठीक है, मार्केट क्लोज किया और सेलिंग कंटिन्यू किया, तो क्लोज किया तो कहाँ तक जाने वाला है। सबसे शॉर्टेस्ट पीओआई तो जो प्रीवियस कहने का था लिक्विड था वो था, ठीक है, और उसके बाद सेकेंड मतलब यहाँ पे पेंडिंग था, तो दोनों डन कर चुका है अभी के अकॉर्डिंग। तो अब इसके बाद क्या आते हैं वीकली टाइम फ्रेम, ठीक है, मंथली कैंडल देख चुके हैं। अब हम लोग आते हैं इसके बाद जो मंथ एंड है, मंथली कैंडल हम लोग चेक करते हैं जब मंथ ख़त्म होने वाला होता है या शुरू होता है, तो उस बीच में मतलब हम लोग चेक करते हैं कि नेक्स्ट मंथ ओवरऑल क्या करने वाला है, ये समझने के लिए। ठीक है, तो एक मंथ का डायरेक्शन था पूरा जून मंथ का कि डायरेक्शन सेलिंग साइड का है। ठीक है, आपका नैरेटिव बन गया था कि सेलिंग साइड डायरेक्शन है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आएंगे इससे छोटे टाइम फ्रेम पर, जो है वीकली टाइम फ्रेम पर। ठीक है, वेट कुछ सेकंड टाइम लगेगा इसको लोड होने में। वो मंथली कैंडल का जो था गैप होगा। ठीक है, तो 1 जून का था, तो मार्क करते हैं 1 जून देखिए ये कैंडल था। ठीक है, आपका डायरेक्शन कहाँ तक था, ओवरऑल पीओआई कहाँ तक था कि मार्केट इस मंथ के एंड तक इसका लिक्विडिटी हंट करेगा। मार्केट हंट किया। ठीक है, तो आपका वीकली टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं। अगर जो मतलब इंसान या जो मतलब व्यक्ति सिर्फ मतलब वीकली पे ही देख के यहाँ से ही रुक जाता, उसका तो वो डायरेक्शन पता ही नहीं चलता ना कि मार्केट मतलब जो एक कैंडल आपको दिख रहा है यहाँ से जो है रिजेक्शन लेते कैंडल जो दिख रहा है वाला कैंडल आप क्लियर कर देख सकते हैं। यहाँ पे एक कैंडल जो है आपको दिख रहा है कैंडल रिजेक्शन देते हुए वाला कैंडल, तो आपको क्या दिखता कि यहाँ से मार्केट रिजेक्ट कर रहा है, वीकली टाइम फ्रेम प्रेशर बना है, अब मार्केट ऊपर जाने वाला है। ठीक है, ये कौन सोच रहा है
जो मंथली कैंडल चेक नहीं किया है, मतलब हायर टाइम फ्रेम पर चेक नहीं किया है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू इस तरह से वर्क करता है। तो सोचो कि यहाँ पे होने वाला है। और जो चेक किया मंथली कैंडल, उसका क्या सीन है कि डाउन साइड का। तो दोनों का मतलब पॉइंट ऑफ व्यू माइंड का देख सकते हैं क्या, मतलब सिर्फ मतलब एक कैंडल चेक करने से उसका पूरा सिनेरियो माइंड का चेंज हो जा रहा है। डेट्स पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप जान चुके हैं कि पूरा मंथ डाउन साइड में आने वाला है। तो आप क्या कीजिएगा, आप सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू सोचिएगा, ठीक है। तो जो लोग भी यहाँ पे, इसका क्या था कि प्रीवियस कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, हाई गया, हाई का लिक्विडिटी लिया, लो का लिया और क्लोज हुआ अप्रॉक्स यहाँ पे वीकली कैंडल। और ओपनिंग कहाँ हुआ नेक्स्ट कैंडल, यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ और ये बाइंग है। गैप डाउन ओपन होने के बाद बाइंग है। तो सब सोचते हैं कि अगर मंथली कैंडल में बाइंग, अगर सेलिंग साइड में है तो बाइंग क्यों आया, क्योंकि ऊपर का स्मॉलर टाइम फ्रेम पे कोई ऑर्डर ब्लॉक FBG वगैरह पेंडिंग होता है, उसको मार्केट ग्रैब करने जाता है और वहाँ से वापस मार्केट कंटिन्यू करता है अपना रियल डायरेक्शन में। तो यहाँ पे गैप डाउन ओपन होने के बाद जो लोग मशीनरी होता है अपना प्रीवियस जो POI बना होगा उसे मार्केट टैप करने गया, टैप करने के बाद मार्केट यहाँ पर आया, ठीक है। ये हो गया वीकली टाइम फ्रेम पर आप यहाँ पे थे। तो अब बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम पर, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पर हम लोग जान गए कि क्लोज हुआ था। इस क्लोजिंग, ये जो बाइंग प्रेशर को देखकर हम लोग को मतलब क्या बोलते हैं उसको, डाइवर्सिफाई नहीं करना था, क्योंकि मार्केट मतलब ऊपर की तरफ जाने वाला, क्योंकि हम लोग चेक कर चुके थे हायर टाइम फ्रेम पर। ये था अपना प्लस पॉइंट जिसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रैप नहीं हुए। तो अब हम लोग इसके बाद शिफ्ट होते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे से उससे लोअर टाइम फ्रेम पर जो होता है डेली टाइम फ्रेम पे। तो आइए 1 जून का बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं एनालिसिस करने के लिए, ठीक है। देखिए, एक कैंडल आपका था क्या, मंथ का स्टार्टिंग और डे 1 का कैंडल, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये सिनेरियो बना था। देखिए ये क्या बना था, आपको क्या दिख रहा था कि नीचे का मार्केट अगर हायर टाइम फ्रेम पर आपको दिख रहा था कि मार्केट इसका लो का लिक्विडिटी ग्रैब किया, ठीक है, और इसका और लो का लिया और हाई का भी लिया और वीक मंथ सारा का सारा क्लोज हुआ ओवरऑल नेगेटिव में। तो ओवरऑल क्या था कि मार्केट का डायरेक्शन डाउन में है। तो इस कैंडल का जो था नेक्स्ट कैंडल जो क्लोज हुआ था, इसका प्रीवियस देखना पड़ेगा कुछ। अगर जैसे मैं यहाँ पे क्लोज़ किया है, कितना पे क्लोज हुआ था उस दिन 29 मई को 45-40 पे क्लोज हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ देखना, अगर आप डे टाइम फ्रेम ट्रेड कर रहे हैं तो 4 आवर्स पे या 1 आवर्स पे आपको दिख जाएगा यहाँ पे कोई प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक FBG या कुछ भी, मतलब वहाँ पे पेंडिंग होगा, जिसकी वजह से मार्केट गैप डाउन होने के बावजूद भी मार्केट ऊपर गया और उसको डन किया, और डन करने के बाद मार्केट डाउन साइड गया, जैसे देख सकते हैं। ऐसे ही मार्केट यहाँ पे ग्रैब किया, ठीक है, इसका डे लो का एक्टिविटी ग्रैब किया, ओके, और मार्केट उसके नीचे क्लोज किया। तो क्या था कि मार्केट का सीनियर के मार्केट जाने वाला है डाउन साइड। ये सब कहाँ से मिल रहा है, क्योंकि हम ज़्यादा बोर कर रहे हैं इसलिए वेट करना था। 1 सेकेंड आपको अब लाते हैं 4 आवर्स पे, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे भी दिख गया कि मार्केट डाउन साइड में दिख रहा था। और यहाँ पे जो कैंडल आपको दिखा डेली टाइम फ्रेम पर, रेड ग्रीन, वो मतलब सिनेरियो होता है स्मॉलर टाइम फ्रेम को बायर्स को मतलब डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि लोग मतलब बहुत ज़्यादा अपने माइंड को चेंज कर देते हैं, बाइंग सेलिंग। दैट मीन्स व्हाट आई एम टेलिंग दैट
जैसे मैं आप अब देखिए यहाँ पे 4 आवर्स पे, ठीक है, ये 1 जून का ओपनिंग कैंडल है, ठीक है, ये यहाँ ओपन हो, कहाँ ओपन हुआ ये, प्रोसेसी कैंडल में ओपनिंग था, ठीक है। ओपनिंग होने के बाद मार्केट देखिए यहाँ पे, अगर आप मार्केट एनालाइज करना जानते हैं तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये क्या किया, IDM लिया, ठीक है, मतलब IDM लिया है। अभी इसको बोल सकते हैं क्योंकि अपना सीनियर डाउन साइड का है, तो मार्केट शिफ्ट किया, तो फिर क्या होता है कि मार्केट का जो करने के बाद आपको वेट करना होता है वापस सेलिंग एरिया या फिर ऑर्डर ब्लॉक वगैरह पे जाने का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, आपको एक सेकंड, फ़ोन से बहुत दिक्कत हो रही है, एक सेकंड वेट, काम कर जा भाई, क्यों रुला रहा है, ठीक है। आपको ये दिख रहा है एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, इसको मार्केट टैप किया, ये क्या बात कर रहा है, आप से सोचिए आप मतलब कितना मतलब बड़ा पॉइंट कैप्चर करने वाले हैं, क्योंकि आपका क्या था, ऑल डायरेक्शन डाउन साइड का, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, मार्केट शिफ्ट किया, आप डेली टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहे हैं, तो कितना बड़ा पॉइंट कैप्चर कीजिएगा। जो आप सोच सकते हैं यहाँ से आपका कन्फर्मेशन कैंडल मिला ए, इसी पर सेल कर सकते हैं, या इसमें भी आप मतलब बना सकते हैं फ्रैक्शनल यूज करके आप लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट करके ट्रेड बना सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर ट्रेड सोचिए, प्लान कीजिए, इस तरह से प्लान करते हैं, इस तरह से करने के बाद अगर आपका एंट्री बन गया, ठीक है, ये आपका एंट्री बना है डेली टाइम फ्रेम का, वीकली टाइम फ्रेम और मंथली का, सबका मिक्स करके बना है, ठीक है। तो दिखाते हैं डेली टाइम फ्रेम का एंट्री हो गया 4 आवर्स पे, तो वो फर्स्ट क्या था, फर्स्ट डेली टाइम फ्रेम पर टारगेट था इसका, लिक्विडिटी हंट करने के लिए मार्केट ऊपर गया, सस्टेन नहीं किया, मार्केट लोअर लो नीचे आया था, तो मार्केट का सिनेरियो था डेली टाइम फ्रेम फर्स्ट टारगेट यहाँ पे था। डेली का बात कर रहे हैं, अगर वही आपका बात करें वीकली पे आते हैं, तो वीकली के अकॉर्डिंग बीच बीच में पुल बैक आएंगे, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि देखिए वीकली का टारगेट था आपका यहाँ पे, ठीक है, 4000 पे, तो आपको मतलब 500 पॉइंट कैप्चर करने को मिल रहा है एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, सिंपल डायरेक्शन कैप्चर करने के बाद। तो मैटर करता है, यहाँ लोग मतलब 5 पॉइंट 10 पॉइंट कैप्चर करके बोलते हैं कि वाओ आई एम ट्रेडर, ठीक है, क्योंकि आपको कंफर्मेशन के लिए बीच बीच में मिलता रहेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं, क्योंकि जहाँ से हम लोग एंट्री किए अप्रॉक्स, ठीक है, एंट्री अपना बना यहाँ पे, ठीक है, इस कैंडल के क्लोजिंग पे आपने एंट्री बनाया, ठीक है। तो अब देखिए मार्केट मतलब कहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, आप मतलब ट्राई कीजिए 20 में कोई सिनेरियो वगैरह, यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे दिख रहा है FVG वगैरह, ठीक है, अभी मार्केट टैप नहीं किया इससे ऊपर, इससे पहले ही मार्केट ऊपर जा रहा है, और इसको रिस्पेक्ट भी नहीं किया। क्यों रिस्पेक्ट नहीं किया, क्योंकि मतलब 4 आवर्स कह दीजिए भाई, रिस्पेक्ट करना चाहिए था, नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पे इसके बहुत भाई पेरिस बना हुआ है हायर टाइम फ्रेम पर, इसके वजह से फेल हुआ, काम नहीं किया, ठीक है। तो लोग बोलते हैं क्योंकि FVG है ऑर्डर ब्लॉक वर्क क्यों नहीं करते, क्योंकि आप हायर टाइम फ्रेम पर जाते ही नहीं, क्या हो रहा है वो, ठीक है। मार्केट यहाँ से आया वापस, और वापस देखिए वापस फिर ऑर्डर ब्लॉक से आपका सेलिंग हुआ, ठीक है। ये आपका मान सकते हैं एडवांस ऑर्डर ब्लॉक नहीं कैप्चर कर सकते हैं, FVG फेयर वैल्यू गैप सब चीज़ यहाँ पे दिख रहा है, तो ऑर्डर ब्लॉक सिनेरियो मार्क कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। टैप किए एंड डाउन, क्योंकि अब डायरेक्शन देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं
फर्स्ट टाइम आप एंट्री बना रहे हैं तो आपको वेट करना होता है, ठीक है। यहाँ पे एक कैंडल कंफर्मेशन का, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, हम लोग टैप एंड को क्यों यूज़ किए, देखिए एक लेग। अब ये दोबारा क्या है, अप साइड ट्रेड ऊपर मतलब ब्रेक नहीं कर रहा है। मार्केट क्या गया डाउन साइड में ब्रेक किया, ठीक है। डाउन साइड ब्रेक किया तो अपना डायरेक्शन दिख गया कि अपना हाई को ब्रेक नहीं करने वाला है। तो सिंपल सिनेरियो इसमें बनता है कि जब भी इसके ऑर्डर ब्लॉक को टैप करे तो वहाँ से एंट्री बनाइए सेलिंग एरिया के लिए, ठीक है। तो कंटिन्यू करते थे आप, अगर यहाँ तक भी कैप्चर करते हैं क्योंकि टेल टाइम फ्रेम पे तो 150 पॉइंट इज़ इनफ, तो गुड। अब देखिए क्या हुआ, जो मार्केट यहाँ से देखिए कितना मतलब कुछ भी मतलब बीच में कुछ हुआ ही नहीं, जहाँ से मतलब एंट्री बनाए हैं। और अगर बात करें तो कुछ मेजर पुल बैक वगैरह कुछ भी नहीं आया है 4 आवर्स में, जिसके वैसे आपका मतलब माइंड डाइवर्ट हो सकता है ताकि क्या मार्केट ऊपर जाने वाला है। देखिए फिर क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट वीकली टाइम फ्रेम का डिलीवरी जो ग्रैब किया, और ग्रैब करने के बाद मार्केट देखिए बाइंग आया यहाँ पे, और बाइंग आने के बाद देखिए यहाँ पे एक गैप क्रिएट किया, ठीक है। और फिर मार्केट आईडी देने के बाद मार्केट नीचे फॉल किया, और इसका मेन रीज़न वही था क्योंकि मार्केट ऊपर का लिक्विडिटी ले चुका था, मार्केट नीचे आया। तो सिनेरियो आप समझ चुके हैं, मतलब क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ इसलिए कि आपको जब भी एनालाइज करना है हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम के डायरेक्शन में करने की कोशिश करें कि जिससे आपका बायस क्लियर हो जाए, डायरेक्शन क्लियर हो, और आपका एसएल कम से कम हंट हो। क्योंकि आप अगर आप देख सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं, 1 सेकंड के लिए डिलीट करते हैं, कोई चीज़ दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर आप देखिए यहाँ पे था आपका 29 मई 1 जून के बाद आप देखिए इसमें 4 आवर्स पे कितने मतलब पुलिस ऑर्डर ब्लॉक वर्क किए हैं, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक FBG जो भी कितने वर्क किए हैं देख सकते हैं। यहाँ पे एक था ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है, ठीक है। और ये आपको दिख गया FBG वर्क किए नहीं किए, ठीक है। आपको दिखाते हैं यहाँ पे इक्विटी हंट होने के बाद भी देखिए यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे क्रिएट हुआ, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ, क्या वर्क किया, नहीं वर्क किया, फेल किया। तो मतलब आपका अगर डायरेक्शन क्लियर नहीं हो तो फेल ही करना है। अगर आप वही देखें, अगर 1 जून के बाद जो डायरेक्शन था सेलिंग साइड का, तो अब आप देखिए 4 आवर्स का जितना बेरिस है, रिजेक्शन ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, मेडिकेशन ब्लॉक सब वर्क किया हुआ देखिए। फर्स्ट यहाँ पे आया ये ऑर्डर ब्लॉक वर्क किया उससे आप सेल करते हैं तो ये आपका ट्रेंड था एकदम डाउन में। देख सिर्फ 4 आवर्स और डिले देखते तो आपको इतना टारगेट नहीं था। रेशियो कितना है, अच्छा रेशियो, ठीक है। अब मार्केट देखिए आपका बेरिश ब्लॉक, जैसे मार्केट इतना ज़्यादा फॉल करता है, ठीक है। फॉल करने के बाद आपका ओवरऑल कौन सा है उसको खत्म कीजिए। आपको एक यहाँ पे दिख रहा है ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है।
ऑर्डर ब्लॉक का ये मतलब नहीं होता है कि मतलब उसी से ये गिरेगा, उसके ऊपर का इंट्राडे मूव लिक्विड सब कुछ मैटर करता है, ठीक है। वो यहाँ पे वो लिखा मार्केट लिक्विड रहने के बाद बहुत सारा टाइम एक्सपेंड करने में ट्रैपिंग हुआ, उसके बाद मार्केट फॉल किया, ठीक है। तो मतलब ये नहीं होता है कि मतलब वहीं से गिरने वाला है, आपको वहाँ से अलर्ट होना है कि मार्केट सेलिंग साइड का वो ट्रेड फाइंड आउट कर रहा है, लोअर टाइम फ्रेम पर बायस ट्रैप हुए तो सेलिंग में जाना है, ठीक है। तो वही मतलब सिनेरियो दिखाता है यहाँ, ठीक है। तो आपको देखने को क्या मिला कि जब भी हाई टाइम फ्रेम आपके साथ है तो आप अच्छे से ट्रेड प्लान कर सकते हैं उस डायरेक्शन में, माइंड शांत रखिए और ट्रेड प्लान कीजिए, ठीक है।